जुलाई 1991 दो पुलिस ऑफिसर एक आदमी के घर आए। उन्होंने उसे कहा कि वो उसके घर की तलाशी लेंगे। वो आदमी शांत रहा। घर में एक अजीब सी स्मेल थी। इन्वेस्टिगेट करते हुए वो लोग उसके बेडरूम में पहुंचे, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। बेडरूम में हर तरफ बॉडी पार्ट्स थे, लाशों की तस्वीरें, हड्डियां, ह्यूमन ऑर्गन्स। अलमारी में, फ्रिज के अंदर हर तरफ लाशों के टुकड़े। उनकी आंखों के सामने हर तरफ इंसानी खोपड़ियां थी और उनके पीछे वो आदमी जो चुपचाप बस उनको देख रहा था। यह आदमी था जेफरी डाइमर, एक सीरियल किलर जो मुर्दों का ब्रूटली मर्डर करता था और उनकी डेड बॉडी के साथ सेक्स करता था और फिर उन बॉडीज के टुकड़े करके उन टुकड़ों को खा जाता था। डामर ने एक हिचहैकर स्टीवन हिक्स को इनवाइट करके अपने घर बुलाया। दोनों ने साथ में शराब पी और काफी अच्छा समय बिताया। पर जब स्टीवन अपने घर के लिए निकलने लगा तब डामर ने उस पर हमला कर दिया। उसने एक बारबेल से उसके सिर पर वार किया और हिक्स को मार दिया। यह था डामर का पहला शिकार, जिसके बाद धीरे धीरे उसके मर्डर करने के तरीके और भी खौफनाक होते चले गए। वो अक्सर जवान मर्दों को अपने अपार्टमेंट में शराब के बहाने बुलाता और जैसे ही वो वापस जाने लगते उनका खून कर देता था। लेकिन डामर बचपन से ही ऐसा नहीं था। मिल्वॉकी शहर में एक आम परिवार में हुआ डामर एक आम बच्चे की तरह ही था। उसकी माँ एक टेलीटाइप मशीन इंस्ट्रक्टर थी और उसके पिता हर्बर्ट डामर एक रिसर्च केमिस्ट थे। डामर बचपन में एक खेलने कूदने वाला एक हैप्पी चाइल्ड था, पर अचानक 4 साल की उम्र में डामर का बिहेवियर बदलने लगा। वो चुपचाप रहने लगा, अकेले समय बिताने लगा और एक खुशहाल बच्चे से वो एक इमोशनलेस बच्चा बन गया। बढ़ती उम्र के साथ डामर की पर्सनैलिटी काफ़ी डार्क होने लगी। उसे मरे हुए जानवरों से एक अजीब सा फैसिनेशन होने लगा। 4 साल की उम्र में डामर ने अपने पिता को घर के नीचे से जानवरों की हड्डियां निकालते हुए देखा। उसे उन हड्डियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता था, जिसके बाद वो जानवरों की हड्डियों से ऑब्सेस हो गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका इन हड्डियों से ऑब्सेशन जैसे एक बीमारी में बदल गया। वो अक्सर ज़मीन के अंदर ऐसी हड्डियों को ढूंढता रहा। वो घंटों अपनी साइकिल पे मरे हुए जानवरों को ढूंढता, उनकी लाशों को उठाकर अपने घर लाता और फिर उनके बॉडी के हर अंग को काट कर उनमें से हड्डियों को निकालकर कलेक्ट करता। डामर पहले हड्डियों को अलग करता था, फिर उसके हाथ, टांगे और उसके शरीर के हर टुकड़े को 2 बार उबालता। उसने अपना घर जानवरों की हड्डियों और उनकी लाशों से भर दिया था। डामर के पिता एक केमिस्ट थे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ डामर की बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दिलचस्प का नतीजा है, लेकिन सच्चाई काफ़ी घिनौनी थी। ओवरडे हिट करते ही डामर को रियलाइज हुआ कि वो गे है, जिस वजह से उसका सोसाइटी से अलग होने का बिलीव और स्ट्रांग हो गया और वो दुनिया से और दूर होता गया। डामर का डेड बॉडी से ऑब्सेशन और सेक्सुअल अर्जेस ने मिलकर एक खौफनाक मोड़ ले लिया। डामर अक्सर मर्दों की चेस्ट के बारे में फैंटेसाइज करता था। उसकी फैंटेसी थी कि मर्द का शरीर बिल्कुल लाचार बेड पर बिना हिले एक लाश की तरह पड़ा रहे और वो उस मर्द को पूरी तरह सेक्सुअली डोमिनेट कर पाए। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके इन थॉट्स ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया। डामर का कहना था कि उसके अंदर का अकेलापन एक गहरे फियर ऑफ अबंडोंट में बदल चुका था। वो अकेलेपन से बचने के लिए अपने विक्टिम्स को हमेशा अपने पास रखता था, जिस वजह से वो उनके शरीर के हिस्से को अपने पास रख लेता था। डामर का कहना था कि वो इंसानों को डीह्यूमनाइज कर देता था, यानी उन्हें और उनकी लाशों को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखता रहता और मर्डर के बाद वो उन सब की लाशों के साथ सेक्स करता था, उनका मांस खा जाता था और हड्डियाँ साफ करके रख लेता था। फिर उनके जेनाइटल्स ऑर्गन में होल्स ड्रिल करता था। उसका कहना था कि एक लाश को काटने से उसे काफ़ी पावरफुल फील होता था। डामर कई सालों तक खौफ फैलाता गया और 17 मर्डर्स के बाद उसका खौफ इतना फैल चुका था कि लोग उसे बुलाने लगे जेफरी डामर द मिल्वॉकी कैनिबल मॉन्स्टर। जुलाई 1991 में पकड़े जाने के बाद पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। डामर जानता था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका कहना था कि वो अपने नेटोफिलिया अर्जिस को रोक नहीं सकता था। अपने 160 पेजेस के कन्फ्यूजन में डामर ने बताया कि उसने कैसे अपने विक्टिम्स को मैनिपुलेट किया, उनका खून किया और फिर कैसे हर एविडेंस को साफ कर दिया। मुझे किसी से नफरत नहीं है। मुझे पता था कि मैं शायद बीमार हूँ या शायद हैवान भी, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी बीमार हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे बताया है और अब मुझे शांति मिली है। मैं जानता हूँ मैंने कितना दर्द पहुँचाया है। वो कड़ी प्लानिंग करता था और उन्हें अच्छी तरह से कवर अप कर लेता था।
जूरी ने डामर पर 17 में से 15 मर्डर्स के चार्जेस लगाए और 937 सालों की जेल की सजा सुनाई, लेकिन डामर इस पूरी सजा को भुगत नहीं पाया। नवंबर 1994 सुबह 8:10 डामर अपने प्रिजन सेल से कुछ एसियंट वर्क करने निकला था। तब उसे एक कैदी ने मेटल रॉड से सर और मुंह पे बेरहमी से पीटा और जान से मार दिया। कहते हैं उस कैदी को सिजोफ्रेनिया था। डामर के मर्डर के बाद उस कैदी ने कहा कि गॉड ने उसे मारने को कहा था। उसका कहना था कि डामर मरते वक्त बिल्कुल नहीं चिल्लाया, जैसे वो अपने अंत से खुश हो। वो दिन डामर की जिंदगी का एक खौफनाक अंत था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।